सब लोग अपने अपने ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से प्रोडक्ट जी। तो जैसे कि इस प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर जनाब डॉक्टर पल्लव कुमार सर को मैं मधु करूंगा कि सर मुख्तसर में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। आप सभी प्रतिभागियों का दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैंने कल आपसे बहुत बातें की। आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि जो यूनिसेफ के, एक तो है DRR के ऑफिसर श्री बंकू सर और दूसरा है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट यूनिसेफ से परमीला मैम, स्पेशलिस्ट, हाँ स्पेशलिस्ट, सॉरी मैम। तो आज हम लोग उनकी बात सुनेंगे आपके इस विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। तो आज जनाब इज्जत-ए-माब चेयरमैन साहब और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से परमीला मैडम को शॉल दे करके उनका खैर मकदम और 10 मिनट के अंदर और इसके बाद अब इसके बाद बहुत हम लोग रहता है सरकार बहुत फिक्रमंद रहते हैं सर आप लोगों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत कम है। मैं सबसे पहले जो परमीला जी हमारे बीच मौजूद हैं, यूनिसेफ की तरफ इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। मदरसों में जो इनकलाब पैदा हुआ है, ये खुद पेशकदमी करके इन्होंने मदरसे के नए निसाब तैयार कराया अपने दफ्तर में और उसको इमीडिएट उसके मुताबिक किताबें छपवा दी गई और पूरे बिहार के तमाम मदरसों में किताबें फराहम करा दी गई। अब आगे भी प्रोग्राम है। आप लोगों को जो लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दी गई थी यूनिसेफ की तरफ से दी गई थी, आगे भी हम लोग स्पोर्ट्स का भी ट्रेनिंग देने जाने यूनिसेफ की तरफ से, और भी बहुत से काम हम करने वाले हैं इनकी मदद से। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बिहार के ये एजुकेशन के इंचार्ज हैं। पूरे दुनिया के अंदर बच्चों के हुकूक की हिफाजत कैसे, इसके लिए महकमा है। आपने देखा होगा कि टीकाकरण का काम हुआ पोलियो का, यूनिसेफ ने कराया। और बच्चों के दो हुकूक जो हैं, एक उनको तालीम अच्छी दी जाए और दूसरा सेहत का अच्छा इंतजाम हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन ने यूनिसेफ को दिया है। और मदरसों के साथ काम करना आप महसूस कर सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। हमारी सोच स्टेट लेवल पे थी, अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर सोचते हैं। इन लोगों की जो सलाहियतें हैं, इनके अंदर जो तजर्बात है, उसको मदरसों में लाया जा रहा है। और इसके नतीजे में आपने देखा 2 साल के अंदर कितना बड़ा इनकलाब पैदा हुआ है। मैं 2 बात बताकर आप अपनी बात खत्म करूंगा। सोक्रेट जो ईसा मसीह के तकरीबन 300 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने ये अपने मोरल वैल्यूज और ईश्वर के बारे में जो कंसेप्ट था कि ईश्वर एक है, जब कहा उन्होंने, वहाँ का बादशाह ने उसको जेल में डाला और जहर का प्याला देकर उनकी मौत दे दी गई। उन्होंने 2 बातों को कहा, अगर 2 बातें हमारे अंदर हैं, पहले इंसानियत की बात आ जाए, हम पहले इंसान हैं, और दूसरा मोरल वैल्यूज। आज क्या है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कोई लालच के लिए। ये मोरल खत्म है। और उसने अमली तौर पर सोक्रेट ने दिया, जब जेल भेज दिया गया और हुक्म हो गया कि जहर का प्याला देकर मारा जाएगा, तो उसका दोस्त जेल पहुंचा और कहा कि ऐसा करते हैं कि जेल को तोड़ देते हैं, हम आप निकल चलिए। कहा कि दुनिया याद करेगी कि हम अपने मौत के डर से हम जेल से भाग गए। उसने जहर का प्याला पीकर अपनी जिंदगी दे दिया और जो उसूल जो बताया था कि ईश्वर एक है, उसे हटा नहीं। ये मोरल वैल्यूज है। आज हम 2 पैसे के लालच के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, 2 पैसे के लिए। तो मोरल वैल्यूज आ जाए और हेल्प फॉर अदर, दूसरे की खिदमत, जिस काम के लिए आप आए हैं, ये 2 खूबियां इंसान के अंदर है। 300 साल पहले सोक्रेट ने कहा कि अगर दूसरों की मदद, हम दूसरों की मदद करें और हमारे अंदर मोरल वैल्यूज, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम घूस रिश्वत में नहीं लगेंगे, ड्यूटी में लिए पढ़ाने को पढ़ाएंगे,
देखिए कितनी जिंदगी अंदर इनकलाब आता है। हर इंसान जो जहाँ है वो चोरी करता है। आपको पढ़ाने के टाइम आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप मतलब पढ़ाइएगा नहीं। आप कहिएगा मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। 10 से 4 रहने के लिए पैसे दिए, आप नहीं रहेंगे, कहिएगा मैं अच्छा इंसान हूँ। 10 से 4 रहना है, पढ़ाना है, तब देखिए क्या इनकलाब आता है। वो कहता है ईमानदार, ईमानदार क्या है? मैं चेयरमैन बन गया, मैं घर में बैठ जाऊँ, मंत्री बन गया मैं हूँ, 2 घंटा आऊँ खत्म हो जाए। अगर हमारे एम्प्लॉय 8 घंटा खटते हैं, मुझे 10 घंटा खटना है। मैं अगर आता हूँ 10-11 बजे तो मैं 7-8 बजे 10 बजे रात तक लौटता हूँ। तब ऐसे नहीं बन गया, सब कुछ हो गया। अब मंत्री क्या है? जो मंत्री बन जाता है घर में बैठा रहा, कोई काम नहीं है, 3 बजे जाएगा 5 बजे लौट जाएगा, क्या काम कर सकता है? टाइम देना पड़ेगा। आप आए हैं 2 दिन का टाइम आपका कितना कीमती लगा इसमें, तो कुछ सीख रहे हैं। वही आ गए यहाँ पर, बाजार में घूमते क्या लगे जाएगी? कुछ नहीं। तो 2 कदरें, अखलाकी कदरें, मैं कुरान हदीस की बात नहीं करता हूँ। ईसा मसीह के 300 साल पहले एक इंसान का बात करता हूँ जो एक एजुकेशनिस्ट था। उसने 2 बातें बताई दूसरों के लिए मतलब। गीता के अंदर कहा गया कि अगर जो इंसान, कुरान तो बहुत ऊंची चीज है, आप पढ़ते हैं, आप कुछ जानते हैं, हम दूसरी बातों को बताता हूँ। गीता में कहा गया कि जो मनुष्य दुनिया में ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों से नफरत अगर नहीं करता है, सबसे महान इंसान है, वो जन्नत में जाएगा। और जो गलत ईर्ष्या, द्वेष गलत रखता है काम, वो आदमी कुत्ता बिल्ली पैदा होगा, जो आप देखते हैं हिंदू धर्म में जो मजहब है। तो ये हमारे अंदर 2 बातें आ जाएं, ये सीख कर जा रहे हैं, बच्चों को बचाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे। और दूसरा कि हम जो है मोरल वैल्यू से समझौता नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। आज क्यों मर्डर हो रहा है, क्यों रेप हो रहा है? मोरल वैल्यूज खत्म है, इंसानी कदरें खत्म है। अगर वो हमारे अंदर आ जाए, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करता हूँ।